जी बिल्कुल, साबिक सेनेटर एजाज चौधरी की दरख्वास्त ज़मानतों से मुतल्लिक आज फिर दो रुकनी बेंच ने इस मामले पर फैसला महफूज कर लिया है। सबसे पहले एजाज चौधरी के वकील मियाँ अली शफाक से हम बात करेंगे। मियाँ साहब, क्या आज नुकात उठाए गए हैं और ये कौन कौन से मुकदमात हैं जिनमें दरख्वास्त ज़मानतें दायर की गई? थैंक यू इशफाक भाई। बेसिकली एजाज अहमद चौधरी साहब के ऊपर आप जानते हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमाओं में से हैं और ख़ासकर उन 5 रहनुमाओं में जो लाहौर में पाबंद सलासल हैं पिछले 30 माह से। इनमें एजाज अहमद चौधरी साहब, उमर चीमा साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद साहब और शाह महमूद साहब जो हैं, इनको मई 2023 से अरेस्ट किया हुआ है। इनको 14 केसेस में लाहौर में नॉमिनेट किया है, जिनमें से 4 केसेस जो है उनका ट्रायल मुकम्मल हो चुका है। 14 केसेस में से एजाज चौधरी साहब की 4 से 5 केसेस में ट्रायल कोर्ट से बेल हुई और एक बेल जो है सुप्रीम कोर्ट से हुई। 4 केसेस में जो है वो उनकी हाई कोर्ट में पिछले साल से बेल्स पेंडिंग थी, जिसमें प्रोसिक्यूशन ने उन पे 2 बुनियादी इल्ज़ामात लगाए। एक तो मैं यहीं पर आऊँगा, क्योंकि हमने जब कल सुना जस्टिस शहबाज रिजवी साहब को, उन्होंने प्रोसिक्यूशन ने फिर कहा कि रिकॉर्ड पेश करने के लिए टाइम दिया जाए। उन्होंने काफ़ी इस पर सजनिश भी की, बरहमी का इजहार भी किया। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। ऑनरेबल कोर्ट ने रिपीटेडली जो है वो अपनी एंगरनेस जो है वो कोर्ट को इसको प्रोसिक्यूशन को ऑब्ज़र्व की और डायरेक्शन दी कि ये अजीब व गरीब तमाशा बना हुआ है कि 5 साढ़े 5 महीने से रिपीटेडली आप जो है ऑन वन प्रोटेक्ट और दी अदर एक्सक्यूज़ लेते हैं। आपको कोर्ट ऑर्डर करती है कि आप रिकॉर्ड लेके आएँ, आप फिर जो है वो ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करते हैं। तो अब भी मज़ीद आपको जो है वो 6-8 महीने केस लटकाने के बाद भी जो है आपने रिकॉर्ड पूरा नहीं किया। उस पर फिर कोर्ट ने आज के लिए केस एडजर्न किया। ऑनरेबल कोर्ट में जब आज उन्होंने रिकॉर्ड रखा तो हमारे मेन 2 दलाइल हैं। एजाज अहमद चौधरी साहब के ख़िलाफ़ और बाकी मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ बुनियादी 2 इल्ज़ामात हैं। पहला इल्ज़ाम ये है कि इन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू, अपने ट्विटर अकाउंट के थ्रू जो है वो कोई इंस्टिगेटिंग पोस्ट की हैं। दूसरा इल्ज़ाम ये है कि ये जो अलेजिडली 9 मई से मुतल्लिका जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ज़मान पार्क में जो है वो अलेज की जाती है, जो 7 मई और 9 मई को वहाँ पे भी एजाज चौधरी साहब की मौजूदगी का इल्ज़ाम लगाया गया। तो हमने अदालत के सामने 2 बुनियादी दलाइल जो हैं वो रखे हैं। एक दलील ये थी कि जो इनकी सोशल मीडिया पोस्ट हैं, इन्हीं पोस्टों की बुनियाद पर इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर ने इनका डिटेंशन ऑर्डर निकाला 10 मई 2023 को, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस वक्त के जज, जो कि अब इस वक्त ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जस्टिस मियाँ गुलशन औरंगज़ेब, उन्होंने कॉम्प्रीहेंसिवली इनको स्क्रूटनाइज़ किया। स्क्रूटनाइज़ करने के बाद ये होल्ड किया कि इसमें किसी किस्म की कोई प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट नहीं है और ये बिल्कुल इसमें कोई एलिगेशन ऑफ इंस्टिगेशन जो है वो सब्सटेंशिएट नहीं होते, और स्क्रैप कर दिया उन पोस्टों को। और वही मवाद जो है वो हमने कोर्ट के सामने ऑर्डर भी हाईलाइट किया कि बिल्कुल प्रोसिक्यूशन का केस जो है वो डिमोलिश हो जाता है इस इल्ज़ाम की हद तक। दूसरा इल्ज़ाम ये था कि हम इनके मुताबिक, इल्ज़ाम के मुताबिक कि हमने 7 मई और 9 मई को ये ज़मान पार्क में मीटिंग अटेंड की, जिसका हमने जवाब दिया कि दोनों ऐसी मीटिंगें जो हैं, ए वो फ़र्ज़ी मीटिंगें हैं और बी यानी कि कोई ऐसी मीटिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती, सी हमारी वहाँ पे मौजूदगी ही नहीं है। उसके हमने टेंजिबल एविडेंस जो है वो अदालत को पेश किया। और तीसरा हमारी दलील ये थी कि इमरान अहमद खान साहब जो हैं, इमरान खान साहब जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी प्रीयरेस्ट बेलें जो हैं वो ट्रायल कोर्ट ने सिमिलर एलिगेशन पे कंफर्म कर दी हैं और उसकी कैंसिलेशन ऑफ बेल जो है वो मई 2025 में, यानी कि 1 मार्च 2024 को जो ट्रायल कोर्ट ने इसी केस में, या जो इन्हीं केसों में तीनों में जिसमें हम आज अदालत के सामने खड़े हैं, उसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को, उमर चीमा साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब बरी हो चुके हैं, इमरान खान साहब को प्री अरेस्ट बेलें और पोस्ट अरेस्ट बेलें ग्रांट हुई हैं। तो हमारा केस तो बहुत बेटर फुटिंग्स पे है, कईयों को प्री अरेस्ट बेलें ग्रांट हुई हैं। एक बात बताइएगा, कितने अरसे के बाद प्रोसिक्यूशन ने इन केसेस में अपना बयान जो आप जमा करवाया? देखें, ये 30 माह जो हैं वो हो चुके हैं अरेस्ट को, इस अनजस्टिफाइड इलीगल अरेस्ट को एजाज अहमद चौधरी साहब की 6 महीने के बाद प्रोसिक्यूशन जो है वो ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करने के बाद जो है वो अदालत के ऑर्डर पर अमल दरामद किया। नॉर्मली अदालतें जो हैं वो इतना किसी प्रोसिक्यूशन को बॉदर नहीं करती, इतना ज़्यादा जो है वो कंसेशन नहीं देती, लेकिन कोर्ट ने एक्स्ट्रा ऑर्डरी ग्रेस जो है वो इनको एक्सटेंड की। बावजूद इसके जो है ये अपने केस की सपोर्ट में किसी किस्म का कोई एविडेंस या कोई आर्गूमेंट जो है वो नहीं लेके पाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिसेंटली जो है, बावजूद इसके कि इमरान खान साहब भी जो हैं वो आजकल मुख्तलिफ केसेस में सज़ा याफ्ता हैं और उनकी अपीलें पेंडिंग हैं, इसके बावजूद उनको 21 अगस्त को जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनके तमाम केसेस में एजाज चौधरी साहब के ही ऑर्डर की बुनियाद पर जो सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट किया था उनकी बेलें कन्फर्म की हैं। तो हमारा अदालत के सामने केस बड़ा सिंप्लीफाई हमने किया। एक तो मेरिट्स पे सारा केस आर्गू किया, उसके बाद एडिशनल मेरिट जो है वो हमारा प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ कंसिस्टेंसी पे भी बेल,
100% बनती है। ये तीनों केसेस में 30 महीने किसी भी ऐसे कद के आदमी जैसा कि सेनेटर एजाज अहमद चौधरी साहब हैं। आखिरी एक वन लाइनर सर बताइएगा कि प्रोसिक्यूशन ने क्या उनका रिप्लाई जमा करवाया कि वो क्या इल्ज़ाम प्रोसिक्यूशन का कहना ये है कि जो इन मौके पे ये मौजूद नहीं है, ये यकीनन ये मान लिया है कि ये मौके पे मौजूद नहीं, ना ही FIR में नामजद है, ना इनका कोई रोल है। लेकिन अनोखा अजूबा किस्म का जौन सा है वो आज एक दलील उन्होंने दी, जिस पे अदालत भी जो है वो मुस्कुराहट का इजहार किया कि 1.5 महीने बाद वकूए के एजाज अहमद चौधरी साहब ने घर जाके अपनी पॉइंटेशन पे 10 पेट्रोल बम जो हैं वो बरामद कराए हैं, एक ऐसी केस में जिस पे उन पे मौजूदगी मौके पे मौजूद होने का इल्ज़ाम ही नहीं है। और उन पे ये भी इल्ज़ाम नहीं है कि उन्होंने कोई पेट्रोल बम चलाए हैं या किसी को दिए हैं या किसी की मदद की है या इवन उनका कोई रोल ही FIR का नहीं दिया। तो अदालत ने भी जो है एक मानी खेज मुस्कुराहट दी कि ये किस हद तक जो है ना प्लांटेड और फ्रिवलेस किस्म की और फैब्रिकेटेड किस्म की जो है वो एविडेंस अब आगे फोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी वैल्यू लॉ में वैसे कोई नहीं है। जी बिल्कुल। सलमा एजाज जो कि साबिक सेनेटर एजाज चौधरी साहब की अहलिया हैं, आज आपने प्रोसिक्यूशन का बयान सुना? जी, मुझे मुस्कुराहट भी है और हंसी भी आई कि 1.5 महीने के बाद वो घर जिसको उन्होंने बिल्कुल उसकी ईंट से ईंट बजा दी थी, एक गिलास तक नहीं छोड़ा था, और 1.5 महीने बाद उस घर से 10 पेट्रोल बम निकल आए। हाँ, तो उसमें तो भी वही तो कह रही हूँ ना, उसमें तो एहलिया को गिरफ्तार करना चाहिए। मैं तो हर वक्त इनके सामने फिरती हूँ और मुझे जो DSP जावेद साहब एहतराम मैं उनका करती हूँ, उन्होंने ये चीज़ें ज़ाहिर है प्रोवाइड की होंगी और ये सारी एलिगेशन लगाई होंगी, तो मुझे हैरानगी होती है और एक मजाक के अलावा ये कोई चीज़ नहीं है। तो क्या लगता है अब क्या होने जा रहा है? होने का इंशाल्लाह अल्लाह से हमें उम्मीद है, अल्लाह हमारे साथ है। और बिल्कुल मैं चौधरी साहब से आपकी मुलाकात हुई? जी मेरी होती है। और उनकी वो उन्होंने क्या कहना, बस मेरी दरख्वास्त है ये कि उनका इलाज, एक ज़रा सज़ाएँ तो आपने दे दी हैं, तो मैं इल्तजा करती हूँ हुकूमत से भी और अपनी इस्टेब्लिशमेंट से कि उनका प्रॉपर इलाज होने दें, हॉस्पिटल में रख के उनको 1.5 महीना, जब उनकी कोई चीज़ शुरू होती है कि अब किसी तरफ रुक जाएगी और उनको उसी तरह डिस्चार्ज करके फिर जेल भेज देते हैं। एक दफ़ा उनका बस मेरी दरख्वास्त ये है कि उनका इलाज प्रॉपर्ली होने दें, ताकि पता चले कि उनके किडनीज़ क्यों ख़राब हो रहे हैं, उनका हार्ट क्यों हो रहा है, ब्लड प्रेशर और शुगर की नहीं ठीक हो रही और टेम्परेचर की नहीं उतर रहा। बिल्कुल सही है जी बिल्कुल। आज लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने तमाम दलाइल मुकम्मल होने पर तीनों केसेस में एजाज चौधरी की दरख्वास्त ज़मानतों पर फ़ैसला महफूज कर लिया है और बिल आखिर ये कार्रवाई आज मुकम्मल हो चुकी है।